फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट। तो आज से हम जावा लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं। तो जावा प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें एक एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यूज करेंगे इंटेलिजे आइडिया एडिटर। तो इंटेलिजे आइडिया एक आईडीई है। तो पहले इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, डाउनलोड करेंगे फिर इंस्टॉल करेंगे। इंटेलिजे आइडिया डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए और सर्च बार में लिखिए इंटेलिजे। सबसे पहला रिजल्ट आएगा इंटेलिजे आइडिया jetbrain.com। डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। विंडोज़ का ऑप्शन कीजिए। विंडोज़ टैब पे क्लिक कीजिए। इसमें दो ऑप्शन है, एक अल्टीमेट है, दूसरा कम्युनिटी ऑप्शन। तो हमें जो है कम्युनिटी वाला एडिशन डाउनलोड करना है। जो अल्टीमेट वर्जन है वो 30 डेज के लिए ही फ्री होता है, लेकिन जो कम्युनिटी एडिशन है वो जो है फ्री में डाउनलोड होगा। तो डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। डाउनलोड स्टार्ट हो गई है। 599 MB की है फाइल। तो ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है कंप्लीट। अब जाते हैं शो इन द फोल्डर। अब इंटेलिजे आइडिया को इंस्टॉल करेंगे। तो जो डाउनलोड की हुई फाइल उसको डबल क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्लिक कीजिए। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अपडेट वेरिएबल पाथ इसको चेक कर लीजिए। और डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट करना है, इसे भी चेक कर लीजिए। और नहीं करना है तो अनचेक कर लीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इंस्टॉल पे क्लिक करें। इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब जो है इसके बाद सिस्टम को रिस्टार्ट कर लीजिए। फिनिश बटन को क्लिक कर रहे हैं।
अब इंटेलिजी आइडिया को रन करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। लैंग्वेज में जावा सेलेक्ट करेंगे। बिल्ड सिस्टम में इंटेलिजी। फिर इसमें जो है जेडीके डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड जेडीके को क्लिक करेंगे तो इसमें वर्जन आएगा, तो लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो जेडीके डाउनलोड हो रहा है। जावा प्रोग्राम रन करने के लिए जेडीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जेडीके मीन्स जावा डेवलपमेंट किट। सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखिए, माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम। यहाँ प्रोजेक्ट की लोकेशन जहाँ प्रोजेक्ट सेव करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज में जावा सेलेक्ट कीजिए। बिल्ड सिस्टम में इंटेलिजे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप जो है जेडीके सेलेक्ट कीजिए। क्रिएट पे क्लिक कीजिए। एसआरसी फोल्डर में आइए, राइट क्लिक करें, न्यू जावा क्लास। यहाँ पे आप जावा क्लास का नेम लिखिए। नेम लिखने के बाद इंटर दबाइए। क्लास यहाँ पे बिल्ड हो गई है। अब जावा का जो कोड लिखा जाता है वो कर्ली ब्रैकेट से के अंदर लिखा जाता है। ये इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो शुरू करते हैं। इंटर की दबाइए। तो कोड लिखा हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। तो ये भी जो है ये कोड भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखा जाएगा। तो एक सिंपल सा कोड लिखते हैं आउटपुट वाला।
यहाँ पे हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, और जो मैसेज पास किया है दिस इज जावा, यानी आउटपुट में ये आउटपुट देने की कमांड होती है। तो आउटपुट में क्या लिखा आएगा, दिस इज जावा, और इसको सेमी कॉलन से क्लोज कर दिया है। जावा का जो भी स्टेटमेंट होता है तो उसमें जो है सेमी कॉलन का लास्ट में यूज करते हैं। इसको एंड ऑफ स्टेटमेंट भी कहते हैं। जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का ध्यान रखना। तो सिस्टम का एस बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। तो हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जब लिखना होगा तो एस बड़ा ही लिखना होगा, और छोटा लिखेंगे सिस्टम तो दोनों सिस्टम के अंदर फ़र्क होगा। तो जावा में इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करने के लिए बिल्ड करेंगे। तो आउटपुट यहाँ आ गया, दिस इज जावा। जो हमने यहाँ पे दिया था आउटपुट के लिए, दिस इज जावा। तो ये था पहला प्रोग्राम, जावा का सैम्पल प्रोग्राम था। तो जावा प्रोग्रामिंग के लिए, जावा कोडिंग के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान करना पड़ता है। जैसे कोड जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखे जाते हैं। दूसरी बात है, जब स्टेटमेंट को एंड करते हैं तो सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। अगर सेमीकोलन नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा। और तीसरा जो है, जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान करना पड़ता है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट पार्ट थे जावा प्रोग्रामिंग लिखने के। तो ये था हमारा फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट। ये एक डेमो प्रोजेक्ट था। इसमें हमने दिखाया है कि जावा कैसे काम करता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।